विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने राहुल के बयानों को तथ्यों को पूरी तरह से गलत प्रस्तुतिकरण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया। विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण है। इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं, आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक SIT भी गठित की है। इनमें 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को रखा गया है। इनमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। या तीनों ही अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए मंत्री के बयान को लेकर जांच करेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मस्जिद प्रबंधन समिति की सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि संभल की जिला अदालत में चल रही सर्वे संबंधी कार्यवाही जारी रहेगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। 13 मई को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक बाजार के पास बम विस्फोट हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हैं। विस्फोट रविवार को बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले में जब्बार मार्केट के पास हुआ, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और व्यापक दहशत फैल गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट के बाद कई दुकानें ढह गई और कई प्रतिष्ठानों में आग लग गई। उत्तर प्रदेश ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए ISI एजेंट शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसे लखनऊ कोर्ट में ADG 2 की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में उसको मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जहां अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आए और फिर जासूसी के नापाक मिशन में जुट गए। वहीं अब हालिया घटनाक्रम में यूपी के रामपुर से शहजाद और उनके साथ तावडू उपमंडल के गांव कांगरका के एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई है।